एक दिन कालू खेतों में काम करके वापस आ रहा था और जैसे ही वो घर पहुंचता है, अरे बिजली, ये क्या? जग्गू को क्या हो गया? अजी देख नहीं रहे हो, जग्गू को बहुत तेज बुखार आ गया है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। अरे अरे तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। अरे कुछ नहीं, आप सीधे वैद्य जी के पास जाओ, वहाँ से दवाइयाँ लेकर आओ, और कुछ नहीं। अच्छा, जाता हूँ वैद्य जी के पास। कालू कौआ वैद्य के पास पहुँचता है। अरे जो तुमने बताया उसके अनुसार मैं ये दवाइयाँ दे रहा हूँ कालू, लेकिन ये दवाइयाँ महंगी है, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अरे अरे वैद्य जी, अब मेरी हालत इस वक्त बहुत खस्ता है, मेरे पास पैसे नहीं है वैद्य जी। अरे कैसी बातें कर रहे हो कालू, इस गांव में एकमात्र मैं ही वैद्य हूँ और तुम कह रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसे करने से कैसे काम चलेगा? दवाइयाँ बेचकर ही मैं अपना गुजर बसर करता हूँ और अब तुम इसके लिए भी कह रहे हो। अरे वैद्य जी, मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं आपको मना नहीं करता। अगर आप दवाइयाँ नहीं दोगे तो मेरे बेटे की जान जा सकती है वैद्य जी। मैं आपको कभी न कभी पैसे चुका दूंगा, अभी आप दवाइयाँ दे दो। आखिरकार कालू लौटने लगता है तो पीछे से वैद्य उल्लू आवाज लगाता है। अरे ओ कालू, सुन, रुक जरा। हाँ वैद्य जी, अरे ये ले ये दवाइयाँ, जब होगा तेरे पास पैसे तब तू मुझे लौटा देना। वैद्य जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा ले कालू, जा तू अब जल्दी से ये दवा दे देना, सुबह और शाम। तेरा बेटा मुझे उम्मीद है पहली खुराक में ही ठीक हो जाएगा। कालू वो दवा लेकर आता है और जग्गू को पिलाता है। जग्गू आंखें खोल देता है। बिजली ये देखकर बहुत खुश होती है, हमारा बेटा ठीक हो गया। अरे ये दवाइयाँ तो बहुत अच्छी है। हाँ, वैद्य जी की दवाइयाँ तो गांव में मशहूर है। कहाँ कहाँ से वो जड़ी बूटी लाते हैं, बहुत दूर दूर से। लेकिन बिजली, मैं उनके पैसे नहीं दे पाया हूँ, उनका उधार है मेरे ऊपर, अब उनको पैसे देने होंगे। अजी हमारे घर में खाने पीने का एक दाना नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? हमें कुछ तो सोचना होगा। तभी बाहर दरवाजे पर आवाज होती है। अरे ओ कालू, कालू, अरे ये कौन आया? देखूं जरा। कालू और बिजली बाहर निकलते हैं तो देखते हैं ढिंगर बाज है। अरे कालू, मैं ना थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ ननिहाल, मेरी एक मदद कर दो। हाँ भाई बाज, बोलो, तुम तो मेरे पड़ोसी हो, क्या मदद चाहिए? मदद यही चाहिए, तुझे तो पता है गांव में कितनी चोरियां होती है। अब मैं जा रहा हूँ पूरे 15-20 दिनों के लिए, ऐसे में घर रहेगा सुनसान। मेरे धन की पोटली में साथ लाया हूँ। कालू, तू तो ईमानदार है, मेरे इस धन की पोटली को रख ले, जब मैं वापस आऊँगा तब तू मुझे ये लौटा देना। अच्छा, ठीक है भाई, दे दो ये धन की पोटली। मैं तो कहती हूँ आप मत लो, ये बाज कहीं बाद में कुछ कहने लगा तो। अरे नहीं, तुम बेकार की बात करती हो, पड़ोसी को पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। हाँ बिजली भाभी, ये बात कालू भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाज वो धन की पोटली दे देता है और कालू उस धन की पोटली को अपने लकड़ी के अलमीरे में रख देता है और गांव घूमने निकलता है। अचानक उसे दिखाई देता है मंगरू चिड़ा के गोलगप्पे का ठेला। अरे वाह, इस गोलगप्पे से तो ये मंगरू बड़ी अच्छी कमाई कर लेता है। अगर ये कमाई कर लेता है, इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है इसके ठेले पर, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं भी बनाऊंगा, गोलगप्पे ही बनाऊंगा और गोलगप्पे ही बेचूंगा। जाता हूँ, बिजली को समझाता हूँ। कालू बिजली के पास पहुँचता है। क्या कह रहे हो? तुमने कभी गोलगप्पे बनाए हैं क्या? अरे नहीं बनाए, इसका क्या मतलब है कि नहीं बना सकते? कई चीजें
ये जिंदगी में पहली बार की जाती है, तो क्या लोग नहीं करते हैं? चलो मान लिया और करेंगे भी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अरे पैसे मैं जाऊंगा टीकू सेठ से उधार ले लूंगा। तभी बिजली अलमीरा से पोटली लाकर सामने रखती है। ये देखो, इसमें सोने के गहने हैं और कुछ पैसे भी हैं। हम चाहें तो इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर बाद में वापस से पैसे रख देंगे। अरे नहीं बिजली, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। इन्हें वापस से जाकर रख दो। मैं जा रहा हूँ टीकू सेठ के पास। टीकू सेठ मेरी मदद जरूर करेगा। जाओ फिर, वो तो एक नंबर का सूदखोर है। तुम उसे भूल गए क्या? हाँ, पूरा गांव उससे ब्याज लेकर परेशान रहता है। एक बार उसने अगर किसी को ब्याज दे दिया तो वो जिंदगी भर का गुलाम बन जाता है। उसका ब्याज ही खत्म नहीं होता है। अरे जो भी हो बिजली, लेकिन इस धन को मैं बिना पूछे इस्तेमाल नहीं करने वाला। और फिर कालू चला जाता है टीकू सेठ के पास। अरे कालू कल मुहे, कैसे आना हुआ? सुना है तेरे खेत में कुछ भी नहीं उगा है। हाँ सेठ जी, बड़ा बुरा हाल है। घर में भी खाने को कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों आया है? मालिक, लगता है खाना मांगने आया है मालिक। अरे नहीं, मैं खाना वाना मांगने नहीं आया हूँ। टीकू सेठ, मुझे कुछ रुपए ब्याज में चाहिए। क्या करेगा कालू ब्याज के पैसों का? वो मैं कुछ खास नहीं, आप बस दे दो मुझे। 10% ब्याज लगेगा, सोच लो, दे पाओगे? हाँ, मैं दे दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। मालिक, 10% ब्याज तो बहुत होता है। ये काला कलूटा कहाँ से लाकर देगा पैसे? अरे टेंशन मत लो, इसका घर देखा है मैंने। अगर ये जाओ गोलगप्पे खा लो, एक बार कालू बिजली के गोलगप्पे भी खा के देखो। तभी वहाँ पे मीनू मौसी पहुँच जाती है। अरे काला कलूटा, तूने यहाँ गोलगप्पे का ढाबा खोला है और बिजली रानी किस पर बिजली गिरा रही हो? अरे मौसी, तुम हमारी पहली ग्राहक हो, कुछ खा लो। अरे कुछ क्या, मैं तो बहुत कुछ खाऊंगी। देखूं इस कलमुहे ने कैसे गोलगप्पे बनाए हैं, खिला एक जरा। और कालू एक गोलगप्पा देता है। अरे वाह वाह, थोड़े और दे। अरे वाह वाह, तू कुछ और दे। अरे मौसी, सारे गोलगप्पे खाएगी क्या? अरे कलमुहे, भिखारी समझा है क्या? पैसे दूंगी, जितना खा रही हूँ खिलाता जा। और आखिरकार सारे गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं। वहाँ पे गुन्नू और टुनटुनी भी थे। अरे टुनटुनी बहन, हमने सोचा था 2-4 गोलगप्पे हम भी खाएंगे, इस मीनू मौसी से बचे तब तो। हाँ मीनू मौसी, तुमने तो सारे गोलगप्पे खा लिए। अरे निकम्मो, कल आकर खा लेना। और अरे कलमुआ, ये ले तेरा पैसा, कल ज्यादा गोलगप्पे बना कर लाना, मैं कल भी आऊंगी। हाँ मौसी, क्यों नहीं, बहुत अच्छा। अब सारे के सारे गोलगप्पे बिक गए थे। अगले दिन ढेर सारे गोलगप्पे बनाकर लाते हैं कालू और बिजली। फिर उनके गोलगप्पे बिकने लगते हैं। उनके गोलगप्पे बेहद स्वादिष्ट थे। एक दिन कालू और बिजली के घर पर खटखटाहट होती है। कालू बाहर निकलता है। अरे बाज भैया, आ गए आप वापस? हाँ भाई कालू, आ गया वापस। अब जरा मेरा धन मुझे वापस कर दो भाई। हाँ, बिजली ले आओ, अलमीरा में जो धन है, और इन्हें वापस कर दो। अभी लेके आई। और वो पोटली लेकर आती है और उसे वापस कर देती है। धन्यवाद भाई, तूने मेरे धन की रक्षा करी इतने समय तक। वहाँ से बाज अपने धन को लेकर चला जाता है। अगले दिन जब वो गांव में घूम रहा होता है तो उसकी नजर कालू के गोलगप्पे के ठेलों पर पड़ती है।
अच्छा, तो यहाँ पर इसने ठेला लगा लिया है। अरे वाह, इस कालू के तो मजे ही मजे हैं। गांव के इतने पंछी भीड़ लगा के बैठे हैं, ये तो खूब कमाई कर रहा है, मानना पड़ेगा। लेकिन इस फटीचर के पास पैसे कहाँ से आए? इसने खेत खलियान भी नहीं बेचे हैं, कहीं इसने मेरे धन को तो नहीं लगा दिया ना? अच्छा, ठहर बेटा, मैं तुझे बताता हूँ। अगले दिन बाज एक ठेला लगा देता है गोलगप्पों का ठीक कालू के सामने और चिल्लाने लगता है, आओ आओ भाई, गोलगप्पे खाओ, आओ आओ बढ़िया वाले गोलगप्पे खाओ। लेकिन दो पंछी कहते हैं, अरे बाज भैया, आपने कब से गोलगप्पे बेचने शुरू कर दिए? मैं तो कालू भैया के ही खाऊंगा। और वो वहाँ चला जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खा के तो देखो कालू के भी गोलगप्पे। और जैसे ही वो दोनों पंछी कालू के गोलगप्पे खाते हैं, वैसे ही उनके पेट में दर्द होने लगता है। ओहो, बचाओ बचाओ। अरे ये क्या है? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत सारे पंछी वहाँ जमा हो जाते हैं। अरे ये क्या है? इस कालू ने लगता है कुछ मिलाया है। लगता है कालू लालची हो गया है। तभी वहाँ पे गांव का मुखिया पहुँचता है। अरे ओ कालू, तेरे ऊपर लालच सवार हो गया है। तू अब इस गांव में नहीं रह सकता है। तू, तेरी पत्नी इस गांव को छोड़कर निकल जा, वरना हम तुम्हें बुरा सजा देंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, हमारा सब कुछ इसी गांव में है। नहीं, ये पंचायत का आदेश है। कालू और बिजली जग्गू के साथ सब कुछ छोड़कर निकल जाते हैं गांव से। लेकिन दूसरे गांव में जाने के बाद कालू को बहुत समस्याएं हो रही थी। खाने पीने की भी कमी हो रही थी। उसे अपने ठेले की याद बार बार आ रही थी। अरे ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो रोज की ही तरह गोलगप्पे बनाए थे, फिर मेरे गोलगप्पों में ऐसा क्या और किसने मिला दिया? जरा गांव जाता हूँ, देखता हूँ। जब गांव पहुँचता है तो वो देखता है बाज चिल्ला चिल्ला कर गोलगप्पे बेच रहा है। अरे आ जाओ, अब मैं अकेला हूँ इस गांव में, गोलगप्पे तुम्हें यहीं मिलेंगे। आओ पंछियों आओ। पंछियों की भीड़ तो रहती है, लेकिन कोई भी बाज के गोलगप्पे को पसंद नहीं कर रहा था। कालू दूर बैठा ये देख रहा था और सोच रहा था, मेरा मन कहता है इस बाज ने ही कुछ गड़बड़ करी है। ठहरो, इस बाज को मैं बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए बाज इधर उधर होता है और कालू एक दवा मिला देता है, जिसके बाद मुखिया पंछी ही खाने आता है बाज के ठेले पर। अरे ओ बाज, जरा खिला मुझे। अरे तुम तो मेरी जाति बिरादरी के हो मुखिया, ये लो तुम्हारे लिए 2 फ्री। अरे ये क्या मिला रखा है? मेरे पेट में दर्द होने लगा बहुत तेज। तभी वहाँ पे जंगल के और भी पंछी इकट्ठा हो गए। अरे इसने जरूर कुछ मिलाया है, इसी की वजह से कुछ तो हुआ है। सारे पंछी मिलकर बाज को मारने लगते हैं। अरे अरे, छोड़ दो मुझे, जिंदा छोड़ दो मुझे। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। अरे सच बता दो बाज भैया, मैंने तो आपको मिलाते हुए देखा था। आपने कालू भैया के पानी पूरी के पानी में कुछ न कुछ दवाइयाँ मिला दी थी, जिसकी वजह से पंछियों के तबीयत खराब हुए। हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो दोषी, मेरी ही वजह से ऐसा हुआ। मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ कालू भी पहुँच जाता है। देखा, तुम लोगों ने तो गौर नहीं किया है। अरे क्या गौर करना है? तुमने गौर नहीं किया है, ये सब कुछ झुमरी की वजह से हो रहा है। अच्छा, तुम काम करवाती हो पंछियों से, तो तुम्हें पता होगा कौन है ये झुमरी? अरे झुमरी वो कौवी है, वो देखो कितना मन लगा कर काम करती है। अच्छा, इसकी माँ को भी बुला लाओ। अरे इसका कोई नहीं है, सिर्फ एक भाई है जग्गू, छोटा बच्चा है,
उसी के साथ रहती है। अच्छा चलो कोई भी हो, आखिर हमारा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है ना, इसकी बदौलत ही सही। झुमरी शाम को बिजली को कहती है, मालकिन मैं घर जाना चाहती हूँ थोड़ा आज जल्दी। अरे हाँ क्यों नहीं झुमरी, चली जा। लेकिन क्यों जा रही है? मेरे भाई का जन्मदिन है मालकिन। अच्छा ये ले 100 रुपए, कुछ लेते जाना उसके लिए। ठीक है मालकिन। झुमरी 100 रुपए लेकर बाजार जाती है और बाजार में देखती है गरम गरम समोसे तल रहे थे। अरे वाह, जग्गू को समोसे बहुत पसंद है। अरे भैया मुझे 2 समोसे देना। हाँ अभी अभी ये लो। और झुमरी कैसी हो? ठीक हूँ भैया। और जग्गू कैसा है? ठीक है भैया, वो भी उसी के लिए समोसे ले रही हूँ। ठीक है। झुमरी समोसे लेकर घर पहुँचती है। अरे जग्गू सो तो नहीं गया है? अरे नहीं दीदी, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अरे समोसे मुझे बहुत पसंद है, मुझे पता है। और आज तो तेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं जरूर लेकर आई हूँ। तभी दरवाजे पे खटखट होती है। अरे अब शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, कौन आया है? झुमरी दरवाजा खोलती है तो बाज सेठ था सामने। अरे झुमरी आ गई तुम? सेठ जी अभी इतनी रात गए आप? अरे झुमरी मैं तो आया हूँ अपना किराया मांगने। लेकिन आप अगली सुबह भी तो मांग सकते थे ना। अरे तू मिलती कहाँ है? 5 बजे सुबह निकल जाती है, आती है शाम के 7 बजे। बता मेरा किराया कब देगी तू? मेरा किराया बाकी है पिछले 2 महीने का। अरे हाँ सेठ जी, वो पगार मिलने वाली है, पगार जैसे ही मिलेगी मैं आपको किराया दे दूंगी। अच्छा पगार मिलने वाली है, बच्चे की तबीयत खराब है, ये है वो है, हर महीने का तेरा यही लफड़ा रहता है, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता है। झुमरी सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम्हें किराया भी नहीं देना होगा। क्या उपाय सेठ जी? अरे तू मेरे से ब्याह कर ले, मेरे पास बड़ी सी हवेली है, आराम से रहेगी, ऐसो आराम के साथ रहेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो आप सेठ जी? आप तो मेरे पिता समान हो। अरे ये क्या बात हुई? तभी जग्गू भागा भागा जाता है और मीनू मौसी को बुला कर लाता है। मीनू मौसी वहाँ पहुँच जाती है। अरे बाज बड़ी जवानी फूट रही है, क्या सुन रही हूँ मैं? तू ब्याह करेगा झुमरी से? अरे इसे किसने बुला लिया यहाँ? मीनू नाम है मेरा। मीनू, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, और तेरे जैसे कितने देखे। चला जा यहाँ से, दिन में आना अपना किराया मांगने, और किराया तुझे मिल जाएगा। अरे तू देगी क्या मुझे किराया? आज तक तो झुमरी टकरा ही रही है। अरे चल हट यहाँ से, किराया मिल जाएगा तुझे। ये कह के बाज को भगा देती है मीनू मौसी। ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन झुमरी किराया रेडी रखना, वरना अगली बार आऊँगा तो सारा सामान बाहर निकाल फेंकूंगा। झुमरी उदास हो जाती है। बाज तो चला जाता है। मीनू मौसी समझाती है। अरे झुमरी, इसके जैसे कितने आएंगे, तू परेशान मत हो और मुझे खिला, मुझे भूख लगी है। अरे क्या खाओगी मीनू मौसी? अरे वही जो तुमने बनाए थे, वो गोल गोल सफेद चटनी के साथ, बड़ा मजा आया था। अरे मौसी उसे मोमोज कहते हैं। हाँ वही अभी बना कर लाती हूँ। और झुमरी मोमोज बनाकर लाती है। मीनू मौसी मोमोज खाकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मजा आ गया। मैं तो कहती हूँ ये तू इसका ढाबा बना ले, खूब चलेंगे। अरे नहीं मौसी, मुझे काम से फुर्सत कहाँ मिलती है, मैं तो जाती हूँ सुबह, आती हूँ शाम को। जैसी मर्जी तेरी, जा फिर तू काम पे। और वो मीनू मौसी चली जाती है। अगली सुबह
फिर झुमरी कढ़ाई करने के लिए कपड़े की फैक्ट्री पे जाती है और पता चलता है कि कालू को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे बिजली, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। देखना, इस ऑर्डर में किसी तरह की कोई खराबी न रहे। कपड़ा बढ़िया से पहुंच जाना चाहिए। अजी आप परेशान मत हो, झुमरी है ना, झुमरी सब कर लेगी। सारे पंछी मिलकर कपड़ों की सिलाई और कारीगरी करते हैं। निश्चित समय में कपड़ों को भेज दिया जाता है, ऑर्डर को पूरा कर दिया जाता है। लेकिन ऑर्डर देने वाला चील गुस्से से आता है। अरे कौन है इस फैक्ट्री का मालिक? अरे काले, कल मुहे तुझे चीर फाड़ कर खा जाऊंगा मैं। तूने टीकू सेठ का नुकसान करवाया है। अरे क्या हो गया भैया, मैंने तो अच्छे कपड़े ही भेजे थे। ये देख, तेरे कपड़े फटे चीटे कपड़े हैं। मेरा इतना बड़ा ऑर्डर बर्बाद कर दिया तूने। मालिक ने बोला है पैसे लेके आना, वरना उसके चीथड़े उड़ा देना। अरे नहीं नहीं, मैं अभी पैसे देता हूँ। कालू पैसे दे देता है और गुस्से से आकर बिजली से कहता है, बिजली, ये क्या हुआ? तुमने तो कहा था वो कौन झुमरी है, वो बहुत अच्छा बनाती है। तुमने पूरा ऑर्डर खराब करवा दिया। अरे नहीं जी, कुछ तो बात है। मैं बुलाती हूँ झुमरी को और भी पंछियों को। झुमरी को और बाकी पंछियों को बिजली बुलाती है। अरे झुमरी, ये क्या किया तूने? मैंने तुझे इतना बड़ा काम दिया और तूने हमारा ही नुकसान करवा दिया। मालकिन, ये नुकसान तो करवाती ही है, आप ही ने इसे सर पे चढ़ा कर रखा हुआ है। सलमा चिड़िया बोली। तभी सलमा चिड़िया के साथ एक और चिड़िया बोली, हाँ हाँ मालकिन, आपने ही तो बहुत भरोसा कर रखा है इस पर, इसीलिए कपड़े खराब हो गए। अब बिजली को भी गुस्सा आ जाता है। झुमरी, तू अभी चली जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, मैं तेरे बाकी के पैसे भिजवा दूंगी। झुमरी वहाँ से निकल जाती है। बाहर बारिश हो रही थी। झुमरी बारिश में भीगते भीगते सोच रही, अब क्या होगा? मेरे पास तो बस यही एक नौकरी थी। जग्गू का क्या होगा? और सेठ जी किराया मांगने आ जाएंगे, वो भी मैं कैसे करूँगी? रोते रोते झुमरी घर आ रही थी। मीनू मौसी ने उसे देखा। अरे क्यों रो रही है बिटिया तू? उस बाज ने फिर कुछ कहा क्या? बता, मैं इस बार पंचायत बुला लूंगी। अरे नहीं नहीं मौसी, मेरी नौकरी चली गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। अरे तेरे जैसी गुणवान ये बात क्यों कहे? तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू मोमोज का ठेले लगाना शुरू कर दे, देख तेरी बिक्री कितनी होती है। लेकिन मौसी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे मैं हूँ ना, ये ले, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मुझे दुगना करके वापस कर देना। अगर तेरा ढाबा चल गया तो, और अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं। हाँ मौसी, बिल्कुल। अगले दिन झुमरी मोमोज का एक ठेला लगाती है। जल्दी ही झुमरी के मोमोज बिक जाते हैं। अब धीरे धीरे झुमरी ठेले को दुकान में बदल देती है और दुकान से बड़े से ढाबे में। अब झुमरी के पास ढेर सारा पैसा भी था और झुमरी के पास अब अपना घर भी हो गया। जग्गू के साथ झुमरी बहुत खुशी खुशी रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। झुमरी ने भी एक कौवे से ब्याह कर लिया और जग्गू भी बड़ा हो गया। अब तीनों मिलकर ढाबे को बहुत अच्छे से चला रहे थे और सब बहुत खुश थे। मीनू मौसी को भी उसके पैसे मिल गए थे। मीनू मौसी अब रोज मुफ्त का मोमोज खाने के लिए ढाबे पर जरूर आती थी। अरे ला मेरे मोमोज। अरे हाँ हाँ मौसी, तेरे मोमोज हमेशा से तैयार हैं, ये ले।